बैठो। आज से ये पूरी कंपनी तुम संभालोगी और मैं रहूँगा टेंशन फ्री होके। यस सर, आपने बुलाया मुझे? इससे मिलो, ये है रुपेश, यहाँ का चौकीदार। ये बहुत ही ईमानदार है। रुपेश, तुम्हें भी वैसे ही इनका ध्यान रखना है जैसे तुम मेरा रखते हो। जी सर, जैसा आप कहो। तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ जॉब करता है चौकीदार की? एक काम कर, फटाफट निकल यहाँ से, चल। क्यों जाऊँ मैं छोड़ के? हैं, एक तो तू मुझे छोड़ के आ गई और अपने बच्चों को भी छोड़ के आ गई। वो भी किस लिए? क्योंकि उस पर इतना पैसा इसलिए? क्या क्या मेरे रखी थी मैंने? पैसे तो नहीं था मेरे पे, प्यार तो पूरा करता था ना मैं। अरे मेरा तो छोड़ो, कम से कम उन बच्चों का ख्याल रखती जिन्हें तुम छोड़ के आ गई। कैसी माँ हो तुम? पैसों के लिए अपने बच्चों को छोड़ के आ गई। तुमसे घटिया औरत तो मैंने कभी देखा ही नहीं। एक भी बार जाने से पहले अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? कम से कम उनके बारे में तो सोच लेती, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। हाँ, ये सब मैंने पैसों के लिए किया। और वैसे भी तू क्या दे सकता था मुझे? पैसे दे सकता था? नहीं ना। तो बस फिर मैंने तुझे पैसों के लिए छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी नई जिंदगी मेरी पुरानी जिंदगी की यादों की वजह से खराब हो या उसमें कोई भी इफेक्ट पड़े। इसलिए मैं वो बच्चे तुम्हारे पास छोड़ के चली गई। और आज देखो मेरे पास क्या नहीं है। पैसा है, गाड़ी है, ओनर बन गई हूँ मैं इस कंपनी की। अगर मैं तुम्हारे साथ होती ना तो आज भी अपनी जिंदगी के दिन काट रही होती बस मैं, और कुछ हासिल नहीं कर पाती। हिमांशी, पैसों से बढ़कर भी ना प्यार नाम की चीज़ होती है। लेकिन तुम कैसे समझोगे? तुमने कभी प्यार तो किया ही नहीं। तुम्हें तो पैसे से प्यार है ना बस। देखो, सबसे बड़ी चीज ही पैसा है, और पैसे के आगे ना हर कोई झुक सकता है। देखो तुम ना प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को तुम्हारे बारे में इतनी सी भी भनक लगे। अरे यार, तुम तो चौकीदार हो ना, तुम्हें तो कहीं भी किसी भी कंपनी के बाहर दरवाजे पे खड़े होने की नौकरी मिल जाएगी, पाल लोगे अपने बच्चे। यही क्यों मरना है तुम्हें? देखो, अगर यहाँ पे किसी को भी हम दोनों के बारे में पता चला ना तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। तुम एक काम करो, अपनी गंदी शक्ल उठाओ और निकलो मेरी कंपनी से। चलो कोई नहीं, तुम्हारे प्यार के लिए मैंने बहुत कुछ किया, तो नौकरी भी कुर्बान है तुम्हारे प्यार में। और एक बात याद रखना अच्छे से, जो तुम कर रही हो ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। जाएगा वो यहाँ से। रोशन, तुम यहाँ पे? हाँ, मैं बाहर खड़े होकर तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे शक हो गया था कि तुम एक दूसरे को जानते हो। इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला। तुम पहले से शादीशुदा थी और तुम रुपेश की वाइफ थी। मेरे चक्कर में तुमने उसको छोड़ा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अरे रोशन, ये क्या बोल रहे हो तुम? जरूर गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम चुप करो, मुझे सब पता है। और मुझे ही क्या, पूरे ऑफिस को पता है कि इसकी बीवी ने इसके साथ क्या किया। और मुझे नहीं पता था कि वो बीवी तुम हो। तुमने इसके साथ अच्छा नहीं किया यार। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। पैसों की लालच में इतनी अंधी हो गई हो तुम कि तुम्हें अपना परिवार नहीं दिखा। अरे अपने बच्चे नहीं दिखे। जिस बच्चे को तूने जन्म दिया, जब तू उसको छोड़ सकती है तो पैसे के लिए तू किसी को भी छोड़ सकती है। देखो रोशन, अब जब तुम्हें सच्चाई पता चली गई है ना तो पूरी सुन लो। मैं इससे प्यार करती ही नहीं हूँ। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, और बस इसी वजह से मैंने इसे छोड़ा और मैं तुम्हारे पास आई। मेरे पास नहीं आई है, तू सिर्फ मेरे पैसे के पास आई है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो तुझ पे भरोसा किया। इतना प्यार करता था मैं तुझसे कि अपना सब कुछ तेरे नाम करने चला था। मुझे क्या पता था ये मुझसे प्यार नहीं करती, ये सिर्फ मेरी दौलत के लिए मेरे पास आई है। अरे आज वो गरीब है बेचारा, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, तो तुम उसको छोड़ के मेरे पास आ गई। कल को अगर मुझसे ज़्यादा पैसे वाला, मुझसे बड़ी गाड़ी वाला बंदा मिलेगा तो तुम कल को मुझे भी छोड़ दोगी। इसका मतलब तो साफ है ना कि इंसान से फर्क नहीं पड़ता तुम्हें सिर्फ दौलत चाहिए। और ऐसी लड़की को मैं अपने घर में कभी नहीं रख सकता। निकल जाओ यहाँ से। तो रोशन, मेरी बात तो सुनो एक बार। अब कुछ नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी बात। भाई मुझे माफ़ करना, मुझे सच में नहीं पता था तुम्हारी वाइफ है, और मेरे चक्कर में ये सब हुआ है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर देना, और इससे सज़ा मैं ज़रूर दूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो। तुम तो मेरी बात सुन लो प्लीज। अब क्या सुनूं? और तुमने सुनाने लायक कुछ छोड़ा तुमने? इतना क्या वो काफ़ी नहीं था? तुम तो मुझे पहले छोड़ गए थे ना, तब किस मुंह से मेरे पास वापस आ रही हो? जाओ ना, अब वहीं रहो तुम। ये तुम्हारी सजा है। चल।